बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुजाहिद कॉलोनी में एक वाक़या पेश आया है जो मजहबी बेहुरमती का वाक़या। उस पर जो है DPO सरगोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनाते हैं और आप ही मुलाजा करें। 25 तारीख को एक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें हमें पुलिस को 15 पे कॉल वसूल होती है कि मुजाहिद कॉलोनी का इलाका है, उसमें पठानों वाली गली के नाम से एक जगह मशहूर है, वहाँ पे किसी बंदे ने कुरान पाक की बेहुरमती की है और उस पे लोकल जो लोग हैं वो इकट्ठे होके मुश्तिल होके वहाँ पे मुजाहरा कर रहे हैं। ये थी कि वहाँ पे मुश्तिल हजूम था, सैकड़ों की तादाद में लोग थे जो कि इसी बात पे बज़िद थे कि जो एलिज्ड बंदा है जिसने ये इस तरह की कोई हरकत की है उसको हमारे हवाले किया जाए। 2 घर थे वहाँ पे जिनके बारे में लोगों को ये था कि जी इसमें मौजूद जो लोग हैं उनको हमारे हवाले किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि इस सारे ऑपरेशन की वजह से और इस सारी एक्टिविटी की वजह से हम तमाम के तमाम 10 अफराद को जो कि उस वक्त वहाँ पे उन 2 घरों में महसूर का वर्ड आप इस्तेमाल कर ले मौजूद थे, उनको बाहिफाजत निकालने में कामयाब हो गए थे। इस दौरान उनमें से एक बुज़ुर्ग जो हैं वो क्योंकि आप समझते हैं जब बहुत ज़्यादा मॉब होता है, तंग गलियाँ होती हैं, उनको डिस्पर्स करने के लिए हमें अल्टीमेटली वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल भी करना पड़ा। पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा उन्हें वार्निंग भी दी गई लेकिन मॉब जो था वो बात सुनने की तरफ नहीं था आ रहा। अल्टीमेटली फिर हमें एज़ पर SOP जो था वहाँ पे गैस शेलिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। उस दौरान जब हम उन्हें रेस्क्यू कर रहे थे वहाँ पे तो जो एक बुज़ुर्ग थे उनके 70+ उनकी एज बताई जा रही है, वो पाँव स्लिप होने से धक्का लगने से वहाँ पे गिर गए और आंसू गैस की वजह से थोड़ा सा बजाय इसके कि लेफ्ट पे जाते उनका मुंह राइट की तरफ हो गया। तो वहाँ पे मौजूद जो मॉब था उन्होंने उनके साथ मिस हैंडलिंग की, मैन हैंडलिंग की और उन पे आपने वो जो बाकी हुआ वो थोड़ा वीडियो में भी हमारे पास एविडेंस सारी मौजूद है। उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उनको एम्बुलेंस में बिठा के वहाँ से निकालने की कोशिश की गई। उस एम्बुलेंस का घेराव किया, एम्बुलेंस को तोड़ दिया और उसमें मौजूद जो पेशेंट कह लें या उसमें मौजूद जो लोग एक बंदा था उसको दोबारा से उन्होंने टॉर्चर करने की कोशिश की। एम्बुलेंस की चाबी जो थी उस वक्त जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो मॉब की वजह से कहीं आगे पीछे मिसप्लेस हो गया। तो फहद बिलाल ने फिर अपनी एक उसकी अकल ने देखे काम किया, उसकी जेब में एक कोई चाबी थी वो उसको लगाई तो वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये गाड़ी को वहाँ से एम्बुलेंस को भगा के ले गया और उस बंदे को रेस्क्यू करने में कामयाब हो गया। पिछले 2 दिनों में 100 से ज़्यादा जो उस मौके पे मॉब मौजूद था जो वहाँ पे एक्स्ट्रा इलीगल काम कर रहे थे, जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जिन्होंने वहाँ पे लोगों को मारने की कोशिश की, जिन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टी को जलाने की कोशिश की। और एक वो जो हैं साहब उनकी एक वहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी जिसको वो शू फैक्ट्री के नाम से भी हम कह रहे हैं, वो जो फैक्ट्री थी एक कमरे में वाक़या जो थी उसको जिसने जलाया और ख़राब करने की कोशिश की, उनमें से 100+ बंदे जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा पुलिस ऑलरेडी अरेस्ट कर चुकी है और उनके खिलाफ ना सिर्फ हम कार्रवाई करेंगे बल्कि मिसाली कार्रवाई करेंगे एज पर लॉज ऑफ दिस लैंड। एंटी टेररिज्म के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कत्ल की नीयत से लोगों को मारने की। तो तमाम जो हमारे अवेलेबल लॉज हैं उनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बुजुर्ग का नाम लिया जो लेफ्ट जाना था राइट में चला गया और दोनों के हाथ से चढ़ गया। सर क्या वो बंदा वही है जिसपे ये इल्जाम लगा है कि उसने गुराब जलाए? जी ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जो ही कंफर्म होगा। सर सरेआम उसने गुराब जो है उस पे जो इल्जाम लगा है इसका मतलब क्या उसने कि अभी तक कुरान पाक शहीद करने वाला मुल्ज़िम अरेस्ट नहीं हुआ? आपके पास ये कंफर्मेशन है कि कुरान पाक शहीद हुए? सर यही तो पूछे इसीलिए एक वर्ड यूज किया था। ये सारी जो चीज है वो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। हमें ये इत्तला दी गई थी कि ऐसा वाकया हुआ है, उसी की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसी का जो कल्प्रेट होगा उसी को इंशाल्लाह। DPO सरगोदा को जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना था कि 100 से ज़ायद अफराद जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने अमलाक को जलाया, उनको गिरफ़्तार कर लिया है, उसको करार वाक़ई जो है वो सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने जो मजहबी जो बेहुरमती का मामला है उस पर उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, बहुत जल्द हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखे जाएंगे।